चंद्र ग्रहण 2025 रहस्य, खतरनाक प्रभाव और ग्रहण समाप्ति के बाद जरूरी कार्य। प्रस्तावना। 7-8 सितंबर 2025 की रात आसमान पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। चांद पर अंधेरा छा गया और वह लाल रक्तिम रूप में बदल गया। यह था पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। पूरे भारत में यह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? धर्मशास्त्र और ज्योतिष दोनों ही बताते हैं कि ग्रहण के समय वातावरण में अद्भुत उथल पुथल होती है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय और उसके समाप्त होने के बाद विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। 1. चंद्र ग्रहण क्यों होता है? 2. इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं? 3. ग्रहण का मानव जीवन और प्रकृति पर क्या असर होता है? 4. और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच इस तरह आ जाती है कि पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चांद धीरे धीरे अंधकारमय होता जाता है और कभी कभी लाल या ताम्रवर्णी दिखाई देता है। इसे ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। राक्षस राहु और केतु को ग्रहण का कारण माना जाता है। कथा है कि समुद्र मंथन के समय राहु ने देवताओं को धोखा देकर अमृत पिया था। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। वही राहु केतु सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रस लेते हैं, यानी ग्रहण लगाते हैं। 2025 का चंद्र ग्रहण समय और अवधि। 7 सितंबर की शाम 8:58 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू हुआ और 8 सितंबर की सुबह 2:25 बजे समाप्त हुआ। पूर्ण ग्रहण ब्लड मून की अवधि लगभग 82 मिनट रही। इस दौरान पूरा चांद लाल और रहस्यमयी दिखाई दिया। यह वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण था। धार्मिक मान्यता और सूतक काल। धर्मशास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसी कारण ग्रहण शुरू होने से पहले सूतक काल मान्य होता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ, खाना बनाना और भोजन करना वर्जित होता है। लोग मानते हैं कि इस समय किए गए कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता, इसलिए ग्रहण को बहुत संवेदनशील समय माना जाता है। चंद्र ग्रहण का असर। ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि यह धरती और मानव जीवन पर भी असर डालता है। 1. प्राकृतिक प्रभाव। समुद्र में ज्वार भाटा तेज हो जाते हैं। पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। वातावरण में असामान्यता देखी जाती है। 2. मानसिक प्रभाव। कई लोगों को बेचैनी, तनाव और अनिद्रा हो सकती है। संवेदनशील व्यक्तियों को विचित्र सपने आते हैं। 3. धार्मिक प्रभाव। ग्रहण को पाप और अशुभ शक्तियों का समय माना जाता है। इस दौरान किए गए नकारात्मक कर्म कई गुना असर डालते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। 1. स्नान और शुद्धि। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करना आवश्यक है। गंगा जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है।
इससे शरीर और मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। 2. घर की सफाई। ग्रहण के बाद घर की अच्छी तरह सफाई करें। हर कोने में गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। 3. मंत्र जाप और पूजा। ग्रहण खत्म होते ही भगवान का स्मरण करें। नमः शिवाय या चंद्राय नमः का जाप करें। दीप जलाकर मंदिर को पुनः खोलें और आरती करें। 4. ताजा भोजन। ग्रहण से पहले बनाया गया भोजन त्याग दें। ग्रहण समाप्ति के बाद नया भोजन पकाएं और ग्रहण करें। 5. दान पुण्य। ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, दूध, चावल या दक्षिणा दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। 6. ध्यान और संकल्प। ग्रहण के बाद ध्यान लगाना शुभ होता है। इस समय नए कार्य की शुरुआत या बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लें। माना जाता है कि इस समय लिया गया संकल्प जल्दी पूर्ण होता है। विशेष सावधानियां। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सावधान रहें। ग्रहण के समय बाहर निकलना और आकाश की ओर देखना अशुभ माना जाता है। ग्रहण के समय भोजन और पानी ग्रहण न करें। निष्कर्ष: चंद्र ग्रहण केवल विज्ञान का खेल नहीं है। यह प्रकृति, धर्म और मानव जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। 7-8 सितंबर 2025 का ग्रहण कई मायनों में खास रहा, क्योंकि यह साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण था। अब जब ग्रहण समाप्त हो चुका है तो समय है कि हम सब मिलकर स्नान, पूजा, दान और ध्यान के द्वारा खुद को और अपने घर को शुद्ध करें। याद रखिए, ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे जीते हैं। अगर हम अनुशासन और धर्म के अनुसार चलें तो ग्रहण भी जीवन में शुभता और नई ऊर्जा लेकर आता है।